बेटा हम कृतिका के दूसरे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ेंगे। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखो, एक समय यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में होता है के साथ अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मतलब यह बात उस समय की है जब एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। एलिजाबेथ क्योंकि महारानी है, ये उस समय का वर्णन है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। एलिजाबेथ और हर दिन लंदन के अखबार हैं वो रानी के भारत दौरे की खबरों को छापते रहते थे और किस तरह से रानी तैयारी कर रही है इसकी सूचना देते थे। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। और दूसरा क्या है कि रानी का जो दर्जी है वह परेशान है कि रानी कौन से देश की यात्रा पर कौन सा कपड़ा पहनेगी। और वह इसलिए परेशान था क्योंकि उसके कपड़े हैं वो रानी की शान और शौकत के अनुसार ही होने चाहिए। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। सेक्रेटरी होता है सचिव, और रानी का जो सेक्रेटरी सचिव है और उसके जासूस हैं वो पहले ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा कर चुके हैं जल्दी जल्दी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, ज़माना चूँकि नया था। फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो समय है, क्योंकि ये गुलामी देश आज़ाद होने के बाद की घटना का वर्णन यहाँ पे कमलेश्वर ने किया है। यहाँ पे कहता है कि आज क्या है कि पहले जैसे फ़ौज और नौकरशाही, नौकर चाकरों को साथ लेकर राजा निकलते थे, लेकिन आज वह ज़माना तो नहीं रहा। इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए या उसको देखने के लिए फ़ोटोग्राफ़र हैं, फ़ोटो की एक पूरी की पूरी फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, और इंग्लैंड के अखबारों में जो खबर पहले दिन छपती थी वो अगले दिन कतरने होता है खबर, उनकी सूचना, छोटी छोटी खबरें अगले दिन हिंदुस्तान के अखबारों में मिलती थी कि रानी ने ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। और रानी के नीले रंग के सूट का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो रेशमी है और वह रेशम है, हिंदुस्तान से मंगवाया है, और वह करीबन 400 पाउंड का है, मतलब 5000 रुपये का वह सूट है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप्स के कारनामे भी छपे। और यहाँ पर एलिजाबेथ की जन्म कुंडली के साथ साथ उसके पति प्रिंस फिलिप्स के कारनामे भी अखबारों में छपते थे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। और अखबार ही ये खबरें छापती थी जिसमें उसके नौकर, बावर्ची होते हैं खाना बनाने वाले, और खानसामे होते हैं रसोई का प्रबंध करने वाले। रसोई में क्या सामान आएगा क्या नहीं आएगा वो होते हैं खानसामे। अंगरक्षक होते हैं उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसकी सुरक्षा करने वाले। उनकी भी जीवनियाँ अखबार में देखने को मिलती थी। शाही महल में रहने और पलने वाले एक कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छापी गई। मतलब रानी से जो भी व्यक्ति संबंधित था, चाहे उसके नौकर थे या फिर उसके कुत्ते, इन सभी को अखबारों में जगह कहीं ना कहीं दी गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। और इस तरह की खबरों का चारों तरफ शोर हो रहा था। कोई भी खबर इंग्लैंड में, कोई भी बात इंग्लैंड में चलती तो वह हिंदुस्तान में उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर पूरे राजधानी मतलब दिल्ली में यह
तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर, इतना महंगा सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, तो वो हमारे देश को भी उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ हुआ, बहुत कुछ होना चाहिए, और केवल कुछ ही नहीं, बहुत ज़्यादा उसके लिए होना चाहिए। उसके बावर्ची पहले ही महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शानो शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बे बेसख्ता होता है स्वाभाविक रूप से या अपने आप। और रानी, क्योंकि इंग्लैंड की वो रानी है, उसकी शानो शौकत, उसकी ऐशो आराम की का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वही रानी अब दिल्ली में आ रही है, तो दिल्ली क्योंकि पहले ही गुलाम थी, उसकी जर्जर हालत थी अब तक, तो उसने अपनी तरफ देखा और मुंह से अपने आप ही निकल गया, क्या वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत होती है, कृपा। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और कहते कहते दिल्ली का काया पलट हो गया। काया पलट का होता है बदलाव हो जाना, परिवर्तन हो जाना। और अचानक ही लेखक के माध्यम से या दिल्ली के माध्यम से निकल गया कि वह जिसके आने की उम्मीद ना हो, और वही दिल्ली में आ रहा है, तो आने वाला है वो कभी अपनी तरफ देखता है और कभी अपने घर की तरफ। मतलब एक ऐसा अमीर व्यक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो गरीब व्यक्ति के पास अचानक से ही आ जाए, और गरीब व्यक्ति यह सोचे कि इसको कहाँ बैठाएं और क्या खिलाएं। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों की नाज़मीनों की तरह श्रृंगार किया और इमारतों ने। और यह करिश्मा हो गया, यह जादू हो गया। न किसी ने किसी से कुछ कहा और न ही किसी ने देखा, और अचानक ही रातों रात है वो सड़कें जवान हो गई। जवान हो गई का मतलब है कि वो नई बन गई, क्योंकि वो सड़कें हमेशा जर्जर और धूल से सनी रहती थी, टूटी फूटी रहती थी, और वो अचानक से नई हो गई। और जो इमारतें थी, जो जर्जर हालत में इमारतें थी, उन्होंने भी नाज़मीनें होती हैं जवानों की तरह, कोमलांगी सुंदर स्त्रियों की तरह, युवतियों की तरह ही उन्होंने श्रृंगार कर लिया। मतलब इमारतों का भी काया पलट हो गया, उन्हें भी और अधिक सुंदर बनाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक नहीं थी का मतलब एक इसका अर्थ होता है इज्जत नहीं थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं का मतलब है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो नाक लगी हुई थी, वह आंदोलनकारियों ने किसी न किसी तरह से उसको वहाँ पत्थर मारकर तोड़ दिया था। और नाक न रहने का मतलब है कि जॉर्ज पंचम जो प्रथम ब्रिटिश शासक थे, उसकी मूर्ति के ऊपर अगर नाक नहीं है, तो रानी एलिजाबेथ है, वो यहाँ पर आएगी तो हमारे देश की और उसके साथ साथ हमारी राजधानी की कोई इज्जत नहीं रहेगी। यही इसमें दिखाया गया है बेटा। यहीं तक हम पढ़ेंगे बेटा आज।